गुड मॉर्निंग क्लास 9। कल हमने आपके चैप्टर टिश्यू में रिवीजन किया था पैरेन्काइमा का परमानेंट टिश्यूज़ में। आज हम करने वाले हैं कोलेनकाइमा। नेचर। कोलेनकाइमा में कोला का मतलब है ग्लू, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो कि लिविंग सेल्स का बना होता है। इसमें कई तरह के फीचर्स होते हैं पैरेन्काइमा के, लेकिन हम इसे मेनली किससे कैरेक्टराइज करेंगे, क्योंकि इसमें सेल के कॉर्नर पर एक्स्ट्रा सेल्यूलोज का डिपोजिशन रहता है। कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसिस भी जो जनरली होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स शेप में लंबी होती हैं, तो इनके अंदर कुछ क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। अकरेंस की बात करें कहाँ मिलती हैं ये सेल्स, जो कोलेनकाइमा की सेल्स हैं वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं, हाइपोडर्मिस में, डाइकॉट के स्टेम और पिट्यूल में, यानी कि लीफ का स्टॉक, कॉर्टेक्स का आउटर रीजन। ये सेल्स जो होती हैं ये डाइकॉट लीव्स के मिडरिब रीजन में भी मिलती हैं। कोलेनकाइमा मोनोकोट स्टेम, रूट और लीफ में अब्सेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो ये एक मैकेनिकल टिश्यू है जो कि यंग डाइकॉट स्टेम में मिलेगा और उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इलास्टिसिटी के साथ, यानी खिंचाव के साथ। कोलेनकाइमा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उन ऑर्गन्स को जिसमें ये पाया जाता है। इसमें ईजिली बेंडिंग होती है, यानी झुकाव हो जाता है प्लांट्स के कई पार्ट का, लीफ स्टेम का, बिना ब्रेकिंग हुए। जब कोलेनकाइमा की सेल्स के अंदर कुछ क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये शुगर और स्टार्च को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अब डिफरेंस क्या है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच का? जो टिश्यू है उसमें थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स का बना है। यहाँ पर टिश्यू जो है वो लोकलाइज्ड है और उसमें क्या होगा, हमारे पास थिकनिंग मिलेगी सेल वॉल्स पर। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हर पार्ट में प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एरियल पार्ट में मिलेगा। यहाँ पर जो लिविंग सेल्स हैं पैरेन्काइमा की वो एसिमिलेट कर जाती हैं और फूड को स्टोर भी करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करती हैं, जबकि कोलेनकाइमा में सिर्फ चीफ मैकेनिकल टिश्यू में प्लांट के यंग पार्ट में जो कि डाइकॉट स्टेम है, सिर्फ उनके लिए ये एक मैकेनिकल टिश्यू का काम करता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कि इसमें जो थिनर है साइड वॉल्स वो तो इनर साइड पर हैं, फिर ये वैक्यूल्स आपको मिलेगा, देन एक न्यूक्लियस यहाँ पर सिचुएटेड होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा और ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस आप देख रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं इसके लिए। इसमें मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है, थिकनिंग रहती है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलोज की, जो इसकी मेन स्पेसिफिसिटी है सिर्फ कोलेनकाइमा के लिए। अब अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की, जहाँ पर स्क्लेरोज का मतलब है हार्ड, तो ये भी डेड सेल्स हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इनमें जो सेल वॉल हैं स्क्लेरेनकाइमा की वो जनरली थिक होती हैं, लिग्निन की बनी हुई। ये जो सेल वॉल्स हैं इनमें वॉल्स को कहते हैं लिग्निफाइड, क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव थिकनिंग होती है स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल की, और इसकी जो सेल कैविटी या ल्यूमेन है वो भी अब्सेंट होती है। जो सेल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा की वो क्लोजली पैक्ड रहती हैं बिना इंटरसेलुलर स्पेसिस के। ये सेल्स आपस में फिट होकर एक साथ होकर एक मोज़ेक फ्लोर बना लेती हैं टाइल्स का। एक कॉन्स्पिशियस मिडिल लैमेला इनमें दो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। मिडिल लैमेला एक थिन लेयर है जो कि सीमेंटिंग सब्सटेंस की बनी है, जैसे कि पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन। ये कहाँ मिलेगी? सेल वॉल्स में, टू एडजेसेंट प्लांट सेल की सेल वॉल्स के बीच में। लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स है जो एक सीमेंट का काम करता है और उसी तरह से सेल वॉल को हार्ड भी बनाता है। ये इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ग्रेट टेंसाइल एंड कंप्रेशनल स्ट्रेंथ देता है। एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर यह है कि ये टूटता नहीं है आसानी से जब इसको खींचा जाता है, और हाई कंप्रेशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये इसको ईजिली बकल नहीं किया जा सकता। लिग्निन सेल वॉल को इम्परमिएबल बना देता है, तो इसके कारण जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वो इसके थ्रू पास नहीं हो सकते, और इसका रिजल्ट ये आता है कि सेल हैवीली लिग्निफाइड नहीं हो पाती लिविंग कंटेंट के साथ, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में। अब इसके बाद आता है कि जो सेल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा की, उसमें क्या है, यहाँ पर टू टाइप्स मिलेंगे, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। फाइबर बहुत लंबे हैं, नैरो हैं, थिक हैं, लिग्निफाइड सेल्स हैं। इनमें जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं उनकी लेंथ 1 mm से 50 mm तक अलग अलग प्लांट्स में मिलती है। फाइबर्स यूजुअली पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड्स पर और क्लस्टर हो जाते हैं स्ट्रैंड्स में, जो दिखने में पॉलीगोनल दिखते हैं। इसके कंट्रास्ट में जो फाइबर स्क्लेरिड्स हैं, जिन्हें हम ग्रिड सेल या स्टोन सेल्स कहते हैं, ये इरेगुलर शेप की होती हैं। स्क्लेरिड स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, टी शेप, डम्बल शेप और स्टीलेट फॉर्म में मिलता है। ये यहाँ पर डेड होते हैं और प्लांट्स के कई पार्ट में डेवलप होते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स, पिथ, फ्लोएम, हार्ड सीड। इसमें कुछ ऑब्लिक थिन एरियाज़ भी हैं जो थिक वॉल्स में मिलते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स दोनों में, जिन्हें हम कहते हैं पिट्स। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो थिकनिंग मिल रही है ये इसके कॉर्नर पर है और बीचों बीच एक एम्प्टी ल्यूमन यानी कि कैविटी लाइक एरिया है जो इसमें क्लियरली विजिबल होता है। इसके बाद यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है टेपर्ड एंड वॉल्स की।
ये सिंपल पिट्स हैं जो इसके बीच में मिलेंगी। अगर हम इसका टीएस सेक्शन देखें तो ये लिग्निफाइड सेल वॉल है, ये ल्यूमेन है जो एक कैविटी है, और ये ब्रांचिंग सिंपल पिट्स हैं। अब इसकी बात करते हैं अक्रेंस की। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो ज़्यादातर आपको पैचेस की फॉर्म में मिलेगा या डेफिनेट लेयर्स की फॉर्म में। ये स्टेम, रूट या लीफ की वेन्स, हार्ड कवरिंग में सीड की और नट्स में मिलते हैं। स्क्लेरिट ग्रिटी पार्ट बनाते हैं अधिकतर पके हुए फ्रूट्स का, और उनकी हार्डनेस में भी सीड कोट की हार्डनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। कोकोनट का जो हस्क है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना है जो फ्रूट की मीज़ोकार्प में मिलता है, जैसे कि कोकोनट में, और कॉयर देता है जिसका कि हम ज़्यादा यूज़ मैट वगैरह बनाने में करते हैं। तो कल हम इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।